Hello students, welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. I am नेहा मैम. आज मैं आपके लिए हैलोजन डेरिवेटिव्स का एक बहुत ही खास पार्ट लेकर आई हूँ. दैट इज एक्सप्लेनेशन अबाउट मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. सभी ने ये नाम बहुत बार सुना होगा एंड ये दोनों भी रूल्स आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना. लेट अस स्टार्ट. मार्कोनिकोव्स रूल या मार्कोनिकोव्स एडिशन, ये एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें द रिएक्शन इज ऑफ अ प्रोटिक एसिड दैट इज हैलो एसिड HX. ठीक है, प्रोटिक इसीलिए बोला है क्योंकि ये H प्लस इजीली डोनेट कर सकता है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन. ओके, टू एन अल्कीन और अल्काइन. अब अल्कीन्स और अल्काइंस के साथ, दोनों के साथ भी ये मार्कोनिकोव एडिशन पॉसिबल है. मतलब क्या होता है कि मार्कोनिकोव्स रूल में नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस HX is getting bonded to the carbon atom which is double bonded unsymmetrical alkene या alkyne का कार्बन एटम. ठीक है, अगर अल्कीन लेते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होगा एंड अल्काइंस का ऑफ कोर्स इट इज ट्रिपल बॉन्डेड. लेट अस टॉक अबाउट अल्कीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स. ओके, तो ध्यान से सुनो. अभी नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस HX इज X माइनस, दैट इज हैलोजन. तो ये हैलोजन एटम बाइंड होगा टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, रिमेंबर, ऑफ एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन. बच्चों, अल्कीन्स दो तरीकों के हो सकते हैं. एक तो सिमेट्रिकल जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स के बाजू के पार्ट्स दोनों भी अल्काइल ग्रुप्स सेम होंगे. ठीक है, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं. एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन्स के बाजू में अगर अल्काइल ग्रुप्स हो अलग अलग तो उसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल. सो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन्स हो तो मार्कोनिकोव्स एडिशन कैसे भी हो सकती है, वहां पर कोई चेंज नहीं होगा कोई भी कार्बन पे अगर नेगेटिव पार्ट अटैच हो तो. लेकिन बेसिकली दिस एडिशन टेक्स प्लेस टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन. तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को अटैच होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच होगा जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हो. अब इसको समझने के लिए मैं वापस रिपीट कर रही हूं विद एन एग्जांपल. अ प्रोटिक एसिड HX इज एडेड टू अल्कीन जिसका ये एसिडिक हाइड्रोजन है एंड ये नेगेटिव पार्ट है X. तो X उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बाइंड होगा जिसको सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अवेलेबल है. लेट अस सी द एग्जांपल. ये 3 कार्बन्स का कंपाउंड है, स्टार्टिंग कंपाउंड डबल बॉन्डेड है, अल्कीन है. यहां पर आपको ये अनसिमेट्रिकल दिखेगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जो भी है इसके बाजू में कोई अल्किल ग्रुप है ही नहीं एंड यहां पर है. सो इट इज डिफरेंट ग्रुप्स अटैच, इट इज अनसिमेट्रिकल. ऐसा ही अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो आप ज्यादा बेहतर मार्कोनिकोव्स एडिशन कर सकते हो. अब हमने प्रोटिक एसिड लिया है HBr. इसका ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए उसको प्रोटिक बोला है, दैट इज अ प्रोटॉन. एंड Br माइनस इज योर X पार्ट, दैट इज नेगेटिव पार्ट. सो HBr रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है Br इज एडेड टू the carbon carbon double bonded carbon atom of this unsymmetrical alkene जिसको less number of hydrogens attached है. So this is the carbon where Br is getting attached. Let us see the product 1, 2 and 3. तो ये मिडल जो कार्बन है उसको बराबर Br अटैच हो गया एंड हाइड्रोजन जाता है इस कार्बन के पास. ठीक है, तो दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा. अगर इसका आपको मैकेनिज्म देखना है तो वो कैसा होगा, मैकेनिज्म के तौर पे यहाँ पर और एक अलग वे में इसको थोड़ा सा लिखा गया है. दैट इज जो भी आपका प्रोटिक एसिड है HX, X कैन बी Cl, Br और I. तो वो असिमेट्रिकल सब्सटीट्यूटेड अल्कीन के ऊपर उसका जो भी एडिशन होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एट लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड. अभी ध्यान से सुनो. अगर आपने यहां पर देखा कि Br इज अटैच टू दिस कार्बन तो ये कार्बन
हमने बोला जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसको और एक तरीके से आप बोल सकते हो, आइदर नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, या फिर जो कार्बन ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ऐसे भी वे में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ज्यादा सब्सटीट्यूटेड मतलब इस कार्बन का ये सब्सटीट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, लेकिन इस कार्बन पे तो कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? तो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड, या फिर विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इस तरीके से मैंने ये एक्सप्रेस किया है। ऐसे भी डेफिनेशंस आपको काफी सारे बुक्स में मिलेगी। हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बन एटम विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आसान करके बताया उसको ये हाइड्रोजन के टर्म्स में मैंने लिख के दिया है। तो ऐसे 2-3 अलग अलग फॉर्म में आपको ये मार्कोनिकोव रूल एक्सप्रेस करके मिलेगा। सो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ओके, आप इन तीनों में से कोई भी एक वे में उसको याद कर सकते हो। द बेस्ट वे इज नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। अभी मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म में ये जो हाइड्रोजन है रेड कलर का दिखाया हुआ, इट इज अ प्रोटिक वन, इट इज प्रोटॉन। Br जो है ये नेगेटिव बन जाएगा, बॉन्ड के दोनों भी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज पॉजिटिव। अब क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड्स है बच्चों, उसका एक बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा है पाई। तो पाई बॉन्ड ये वीक होता है एंड सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। पाई बॉन्ड ब्रेक करते समय, चलो रनिंग नोट्स लेना स्टार्ट करो। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है एंड बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों चले जाते हैं CH2 के ऊपर एंड ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो बराबर ये कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज पॉजिटिव। इसीलिए ये सेंट्रल जो कार्बन आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव नजर आएगा एंड दिस इज योर कार्बोकेटायन, इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ओके, तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है ये पॉजिटिव होने के कारण Br माइनस ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन को अटैच हो जाएगा एंड आपने देखा इस CH2 को नेगेटिव दे दिया था हमने, तो H प्लस इसको अटैच हो गया। ओके, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां आप देख सकते हो कि एक एक स्टेप दोनों जगह दिखाई है। पहले प्रोटॉन का एडिशन हुआ है यहां पर एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिव कार्बोकेटायन एंड इस कार्बोकेटायन को ये Br माइनस अटैच हो गया एंड इट इज शोइंग यू द अटैचमेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें मार्कोनिकोव्स के एडिशन में यू कैन फाइंड दैट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। सो रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट पार्ट इज जस्ट ऑपोजिट, एंटी मार्कोनिकोव। जिनको मार्कोनिकोव रूल समझ में आ गया उनको एंटी मार्कोनिकोव बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। वापस अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में इस बार HX का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन को अटैच होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, या फिर जो लीस्ट सब्सटीट्यूटेड है। तो ये बराबर हम उल्टा कह रहे देन मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव में एग्जैक्टली ऑपोजिट था, डू यू रिमेंबर, जिसके पास ज्यादा सब्सटीट्यूएंट्स है एंड कम हाइड्रोजन है उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट लगता था। लेकिन हम देख रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, इसमें बराबर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है या फिर जो कम सब्सटीट्यूटेड है उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट लगेगा। अब बच्चों ये जो मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है उसमें हमने मार्कोनिकोव रूल में कोई खास कैटलिस्ट नहीं देखा था, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव को ही पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट? पेरोक्साइड इफेक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज खराश-मायो इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकोव रूल के और अदर नेम्स क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश-मायो इफेक्ट और ओनली मायो इफेक्ट। ओके, अब ये जो हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट नाम आ गया है बिकॉज पेरोक्साइड दैट इज HOOH is a hydrogen peroxide, it is the catalyst used। सोडियम पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, नोट कर लो, ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हो, या फिर हाई टेम्परेचर यूवी लाइट का भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी मार्कोनिकोव्स में डेफिनेटली कैटलिस्ट की जरूरत रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कि जो भी ज्यादा हाइड्रोजन जिस भी डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है वहां पर आपका Br अटैच हो गया एंड हाइड्रोजन किसके पास चला गया? जिसके पास कम हाइड्रोजन्स थे। ओके,
द मैकेनिज्म फॉर दिस इज, एंटी मार्कोनिकॉव में आप अभी यहां क्या नोट करेंगे, हमने मार्कोनिकॉव रूल में कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट देखा था, यहां पर आप कुछ अलग इंटरमीडिएट देखोगे, दैट इज रेडिकल का। ध्यान से देखो, अभी HBr जो था, उस HBr का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा H के ऊपर एंड एक जाएगा Br के ऊपर, इसलिए Br डॉट आपको दिख रहा है। Br डॉट इज, दिस डॉट इज 1 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में से आया है, ओके। तो ये ऐसा लिखना, Br डॉट इज अ ब्रोमाइड रेडिकल। अब ये Br डॉट अटैच हो रहा है इस CH2 के ऊपर, क्योंकि अभी अभी हम एंटी मार्कोनिकॉव क्या बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसके ऊपर वो जाएगा। तो ये यहां पर अटैच हो गया। तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड जो था वो टूट गया। पाई बॉन्ड सबसे पहले टूटता है, वो वीक होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है CH2 के ऊपर डॉट एंड दूसरा डॉट दिखाना है इस CH के ऊपर, तो बराबर CH डॉट एंड CH2 डॉट थे। CH2 का डॉट एंड Br का डॉट दोनों जुड़ गए एंड उससे बॉन्ड बन गया, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग? तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट का नेक्स्ट स्टेप होगा HBr का दोबारा एडिशन। ये जो रिएजेंट है उसका H पॉजिटिव है, इसका ये H डॉट रिएक्ट विद दिस डॉट टू फॉर्म अ बॉन्ड, बराबर CH बॉन्ड यहां बनेगा, तो ये बन गया CH2, यू कैन फाइंड हियर, ओके। एंड Br डॉट इज अगेन रिमूव्ड। ये Br डॉट इज अ फ्री रेडिकल विच इज वेरी रिएक्टिव एंड ये अभी आगे के वापस आने वाले नेक्स्ट एडेड अल्कीन को तुरंत टारगेट करेगा। तो इस तरीके से यहां पर ये रिएक्शन होती है। तो आपको यहां दिख रहा है कि सभी जगह रेडिकल्स बने हुए हैं। कभी भी हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ध्यान में रखना। पाई बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल्स बनाते समय एक डॉट आप लेफ्ट वाले अल्काइल ग्रुप के ऊपर दोगे, एक डॉट राइट वाले पे दोगे। 2 डॉट्स जब भी जुड़ जाते हैं, यानी 2 रेडिकल्स जुड़ते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं वो, तो एक बॉन्ड बनता है। इसलिए यहां पर बराबर बॉन्डिंग्स आपको सभी जगह दिख रहे हैं। Okay, so remember this. This is the mechanism for anti-Markovnikovs. Now, the concluding part for Markovnikovs and anti-Markovnikovs rule is कंडीशंस के तौर पे मार्कोनिकॉव्स रूल में आपको HBr यूज करना इन डार्क कंडीशन, वहां कोई अलग कैटलिस्ट नहीं है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर यूज कर सकते हो। उस वक्त H+ ऐड हो रहा था एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इंटरमीडिएट वाज कार्बोकेटायन एंड रूल इज मार्कोनिकॉव्स रूल, रेजियो सेलेक्टिव होता है वो। एंड HBr इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और यूवी लाइट, या फिर मैंने क्या क्या कहा था, सोडियम पेरोक्साइड, हाई टेम्परेचर या ऑक्सीजन। फिर Br डॉट यहां पर रेडिकल बनता है, Br डॉट रेडिकल फॉर्म में इंटरमीडिएट्स आते हैं, तब ये बनेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो ये रेजियो सेलेक्टिव मतलब बहुत ही सेलेक्टिव कैटेगरी है ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हियर इट इज H+ टू फॉर्म कार्बोकेटायन, ओके। अटैक होता है कार्बोकेटायन पे नेगेटिव पार्ट का, एंड यहां पर रेडिकल फॉर्म होता है, Br dot is your reactive species. Got it, everyone? So this is a lecture about Markovnikov's and anti-Markovnikov's rule. Hope you have understood and I have made it easy for you to learn it. And thanks for watching. Do not forget to comment. Thank you.